ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2S प्रोपेनोन एंड F2। देखो, इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इथेनोइक एसिड का देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं ना, तो उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर द फर्स्ट वन इथेनोइक एसिड, व्हाट इज द फॉर्मूला? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। इथेनोइक एसिड, करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? CH3COOH, करेक्ट। ये उसका क्या हो गया, फॉर्मूला। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। इसके लिए क्या करने का, एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर निकालना है आपको, इससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना बहुत आसान चला जाएगा। तो ये रहा कार्बन, राइट। ये दूसरा कार्बन, उसके साथ कौन चिपका हुआ है, इधर से, इधर के साइड से उसको हाइड्रोजन चिपका हुआ है ना। 3 हाइड्रोजन है उसके पास, पहले वाले के पास। और दूसरे वाले के पास, दूसरे वाले के पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक हाइड्रोजन भी उसको चिपका हुआ है। किसको? ऑक्सीजन को। ये उसका स्ट्रक्चर है, मानते हो? ये उसका स्ट्रक्चर है, करेक्ट। अब आपको बस क्या करना है, दिमाग लगाना है यहाँ पे। आपको ये बॉन्ड में, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक, दो होते हैं, राइट। मतलब 2 एटम्स के एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको शेयर करना है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है? 2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है? 2। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ऐसे ऐसे करके आपको बस बताना है, राइट। मैंने बता दिया हर एक बॉन्ड में कितने कितने। जल्दी जल्दी सर्कल निकालेंगे हम लोग। पहले कार्बन के 2 सर्कल निकाल लेते हैं। तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, फाइन। अभी कौन चाहिए आपको? आपको हाइड्रोजन के सर्कल से चाहिए। तो हाइड्रोजन के थोड़े छोटे निकालते हैं ताकि हमारे डायग्राम में बैठ सके। फर्स्ट, सेकंड एंड ये रहा थर्ड, फाइन। नाउ वी रिक्वायर ऑक्सीजन वाले। ऑक्सीजन के हमारे जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश है, तो इसको थोड़ा सा टॉप पे ले लेते हैं। लेट अस टेक इट एट द टॉप एंड वी वांट वन मोर ऑक्सीजन, राइट। एक राइट हैंड साइड में, तो एक ऑक्सीजन, लेकिन इसके साथ हमको एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है ना। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी चिपका हुआ है। चलो जल्दी से उनके एटम लिख लेते हैं। कार्बन, कार्बन, ये कौन है? ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मैंने क्या किया है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है मैं उसको खाली कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। कितना ही सिंपल जाता है। देखो सी को 2 सर्कल, हाइड्रोजन बाजू में 3 है तो बाजू में 3, ऊपर कार्बन के ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ले लो। उसके राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन है कार्बन के, और उसके राइट में कौन है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लिख लिया। अभी देखो हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2, है ना। तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलो डाल देते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस ऑक्सीजन, है ना। ये ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले हाइड्रोजन को दिखा देते हैं। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है हम गोल्डन कलर से बता रहे हैं, येलो कलर से। तो हर एक पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। और कार्बन का हम लोग क्रॉस से बता देंगे, हाइड्रोजन का डॉट से और कार्बन का क्रॉस से। तो ये कार्बन ने कितने शेयर किए? देखो 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, बॉन्ड के हिसाब से बस इलेक्ट्रॉन को उसमें पुट करना है। ये रहा इधर एक, इधर एक, करेक्ट। ये कार्बन इसको एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ऊपर का ऑक्सीजन का देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 4। ओके, तो फिर आपको 4 बताने पड़ेंगे यहाँ पे। 2 कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के। सो 2 ऑक्सीजन के बताया मैंने, 2 कार्बन के बता देंगे, ठीक है। अभी इधर का ऑक्सीजन के साथ कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, और लास्ट में एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, हो गया। तो दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, देखो स्ट्रक्चर आप जैसे निकालते हो ना, ये ऊपर वाला, उससे वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना बहुत ही आसान चला जाता है। अब बात करते हैं H2S की, सेकंड वाला जो हमारा है। लेट अस टॉक अबाउट दैट, H2S। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में पहले इसको निकालेंगे फिर बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की हम लोग अगर बात करें तो कितना सल्फर है? 1। तो देयर इज 1 सल्फर। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन देखो 2 हैं, राइट। एक इधर से एक इधर से लगा देते हैं, सही है। अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट के शेल में? सल्फर का एटॉमिक नंबर पता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो लास्ट के शेल में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 2 तो चले गए, 2 तो चले गए ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए।
तो बचे कितने फिर 4। ओके, तो 1 2 3 4। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, उसका कलर अलग बता देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। देखो, हाइड्रोजन का तो इधर एक है, इधर एक है, राइट। अब मैं सल्फर के बताता हूँ। सल्फर के पास कितने हैं टोटल? 6, राइट। उसने यहाँ पर एक दे दिया, यहाँ पर एक दे दिया, लेकिन बाकी के तो बचे हैं ना, 2 दे दिया उसने शेयर करने के लिए। 6 में से 2 निकाल दो, कितने बचते हैं? 4। तो सल्फर के पास 4 बच रहे हैं। बस इसी को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमको। तो लेट अस जस्ट ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट, राइट। तो ये कुछ अजीब ही तरीके का सर्कल तैयार हो रहा है। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ गुड सर्कल। हाँ, ये हो गया सल्फर। अब इसके बाजू में किसके सर्कल लेंगे हम लोग? हमारे हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन का ये रहा एक सर्कल, और उसके बाजू में दूसरा सर्कल लेते हैं। ये किसका है? ये सेकंड हाइड्रोजन का है। अब लेट अस ड्रॉ द लेट अस जस्ट राइट डाउन द नेम्स, है ना। ये कौन है? सल्फर है, तो मैंने सल्फर बता दिया भाई। और बाजू में कौन है? हाइड्रोजन, राइट। चलो जल्दी से उनके इलेक्ट्रॉन्स बता देते हैं। हाइड्रोजन के हम लोग डॉट से बता देंगे। तो हाइड्रोजन के तो हो गए। उसके बाद सल्फर के बता दो क्रॉस से, 1 2। और उसके सल्फर के पास फिर भी कितने बचे हुए हैं? 4। हमने स्ट्रक्चर में निकाला है, 4 है। तो 1 2 3 4, करेक्ट। ये हो गया अपना पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सेकंड ऑल्सो। अब तीसरा वाला निकालते हैं, कौन सा? प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन को भी निकाल लेते हैं भाई। लेट अस ड्रॉ, पहले इसको लाइन खींच लेते हैं। नाउ थर्ड वन कौन है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। ओके, तो प्रोपेनॉन मतलब कौन होता है? कीटोन, सही है ना। तो प्रोपेनॉन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, दैट इज CH3 CO CH3। क्या है उसका फॉर्मूला? ओके, तो इसका फिर ये क्या होगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर कैसा निकलेगा? तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। पहले मैं कार्बन को बता देता हूँ। ये रहा मेरे 2 कार्बन है मेरे पास, राइट, इस स्ट्रक्चर में। लेफ्ट साइड से कौन होगा? हाइड्रोजन। तो इधर से मैं हाइड्रोजन को पुट कर लेता हूँ, सही है। अब उसके बाद ऑक्सीजन बचा हुआ है, राइट। लेकिन ऑक्सीजन के बाजू में फिर से एक कार्बन है। ओके, तो यहाँ पे और एक कार्बन को ऐड कर लेता हूँ मैं। राइट हैंड साइड से 3 हाइड्रोजन है, CH3। तो ये रहे CH3, है ना। और ये बीच वाले के पास एक ऑक्सीजन है। डन। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब हमको क्या करना है, ये हो गया उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, राइट। अभी हमको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। तो जल्दी से पुट कर लेते हैं 3 सर्कल। कितने कार्बन है आपके पास? 3। ओके, तो लेट मी शो 1। और कितना चाहिए? और एक चाहिए आपको, 2। ओके, और एक चाहिए, 3। डन, है ना। हाइड्रोजन कितने चाहिए आपको? 3 चाहिए। 3 छोटे छोटे सर्कल निकाल लेते हैं फॉर हाइड्रोजन। 1 2 एंड 3। चलो, तो ये हो गए 3 हाइड्रोजन के। इधर से एक बता देते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि इधर से भी 3 बताना है ना। तो आपको ये रहा 1, ये रहा 2 एंड ये रहा 3 आपको पास, फाइन। नाउ अपने को ऑक्सीजन एक बताना है आपको। अभी ऑक्सीजन का जो ये है सर्कल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ज़्यादा। हाँ, अभी ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी हो गया। लेट अस राइट डाउन लेटर्स। मैं एक पहले बता देता हूँ, फिर बात करते हैं। ये कार्बन है, करेक्ट। ये हाइड्रोजन है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखो, अगर हम कार्बन की बात करें ऊपर की, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है ना। मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, राइट, दिस इज सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसमें एक कार्बन का है, दिस वन, और एक हाइड्रोजन का है कि जो ऊपर से है, राइट। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। तो दैट मीन्स इस सर्कल में, इस दायरे में कितने अपने को ये बताने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स? 2 बताने पड़ेंगे। एक कार्बन का क्रॉस बता देंगे और एक हाइड्रोजन का, राइट। तो ऐसे ही हम लोग गेम चलाएंगे। अब यहाँ पर बाकी के हाइड्रोजन के लिए भी सेम लॉजिक होगा। हाइड्रोजन कितना शेयर करेगा? 1। और ये कार्बन, कार्बन भी शेयर करेगा 1। कार्बन का क्रॉस से बताएंगे, क्रॉस 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 क्रॉस, है ना। हाइड्रोजन का तो हो गया। अब कार्बन की बात करते हैं, बाजू वाले, है ना। ये रहे 3 कार्बन। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना शेयर करेगा? 1। और ये बीच वाला वो भी 1 शेयर करेगा। सेम गोज फॉर राइट वाले कार्बन के साथ भी। अब ऊपर कौन है?
ऊपर सिर्फ एक ही बचा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के पास देखो, कुल मिला के अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, ऑक्सीजन हैज़ अ एटॉमिक नंबर ऑफ 8। तो उसके पास जो ऑक्सीजन होते हैं वो है 2,6, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसमें से वो कितना ये कर रहा है, शेयर कर रहा है, उसमें से वो शेयर कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 शेयर करने के बाद वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। सो टोटल कितने थे? 6। 6 में से कितने गए? 2 गए, तो बाकी के अपने को 4 बताने पड़ेंगे इसके ऊपर, है ना? ऊपर क्या बताने पड़ेंगे? 4 बताने पड़ेंगे। सही है, अभी बराबर नंबर है। तो ये पिछले वाले ऑक्सीजन में भी हमको चेंजेस करना पड़ेगा फिर, है ना? ऑक्सीजन के पास शेयर करने के बाद भी कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। तो ये तो भाई पिछले स्ट्रक्चर में भी हमको बताना पड़ेगा। सो दिस इज आवर कंप्लीट डायग्राम। ये हमारी कंप्लीट डायग्राम हो गई। कार्बन का भी शेयरिंग कर लिए और वी हैव डन इट फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। अब लास्ट का बचा हुआ है F2। लेट अस गो फॉर F2, राइट? फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा निकलेगा? आप स्ट्रक्चर निकालो फिर बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज 9, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,7। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उसको वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो फ्लोरीन फ्लोरीन कितना शेयर करेंगे फिर? फ्लोरीन फ्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करने वाले हैं। तो ये बाजू वाले का एक, इसका एक, राइट? टोटल कितने लास्ट के शेल में? 7 है। 7 में से सिर्फ एक गया है, तो फ्लोरीन के पास कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 है ना, उसमें से एक दिया उसने, तो कितने बचे उसके पास? 6। सो ये 6। इस प्रकार से अपने को सर्कल निकालने पड़ेंगे। तो जल्दी से हम लोग इसके सर्कल निकाल लेते हैं भाई। फ्लोरीन के कितने सर्कल चाहिए आपको? 2। ओके, सो 2 सर्कल ले लेते हैं। फाइन। अब उसमें आपको फ्लोरीन यहाँ पे लिख देंगे। कितने शेयर कर रहे हैं ये? 2 ही शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, लेफ्ट वाले का गोल्डन से बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। 1 2, बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। और लेफ्ट वाला ये राइट वाला देखो, यहाँ पर भी एक डॉट बना लो और बचे हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट? सो दिस इज अवर कंप्लीट आंसर। ये अपना कंप्लीट आंसर हो गया विद स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, करेक्ट?